घोसी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मूंग मास में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, और अभी ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो काम आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, ये पहले से ऑलरेडी यह जो है रोड था, और रोड जो है ये खड़ंजा था, और इनका काम हो रहा है। और काम देख सकते हैं कि काम भी रुका हुआ है। आइए गांव के लोगों से हम बात करते हैं कि जो काम हो रहा है आखिर किन्हीं कारणों की वजह से रुका हुआ है। ये जो क्या ये बन रहा है, ये खड़िंजा था पहले करल है। पहले के खड़ंजा रहा है। हाँ, अब ये प्रधान कैसा था ये? हाँ? ईटा का बना था? हाँ, ईटा का। हाँ, उसमें बहुत काफी दिनों का बना था वो। हाँ, अब क्या बन रहा है? ये अब परिंजा ये डमरू लगा रहे हैं। डमरू लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये ठीक है, लेकिन गांव के आदमी रोकत हो साथ तब। क्यों रोका जा रहा है? हाँ जी, क्यों रोका जा रहा है? कहते हैं कि हमारे द्वार पर उथू होगा, नाली हो जाने से नबदान का पानी जाएगा तो गंदा मानो गंदा रहेगा। नहीं तो निकास हो, रोड बनौले से का जरूरत है। यही से हम कहनी साहब कि मत पड़ी डमरू लगाई, ताकि रहता तो निकास हो अपन पानी का हमन का कोनो से हो जाता रहो। लेकिन अब ऊँच हो गए से अब कुआँ हो जाई तो ना निकासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ साहब होना चाहिए ना जी। तो नालियाँ, जब पानी का निकासी होना चाहिए हाँ। तो नालियाँ का होना जरूरी है जी। यदि नाली अगर नहीं बनेगा जी तो पानी का निकासी होगा कहाँ? कहाँ तब अभी जब मारा या ज़्यादा तो नहीं तो गड्ढा खान के जो है वहाँ पे गिराना पड़ेगा। फिर अब साहब हम कहनी वही से हम कहनी कि अब छोड़ा ना बनी तो जो सड़क दिन कहनी कि जो हम गड्ढा खनबे ना पानी गिराई यही जो कुछ कारणोंवश जी यह जो है इंटरलॉकिंग का काम जो रुक रहा है। जी। पहले रोड की स्थिति क्या थी और अब क्या है? पहले का रोड तो साहब बना था, ये परिंजा ईंटे का बना हुआ था, लेकिन जब नया प्रधान जी हुए तो बोले कि भैया हम इस पर इंटरलॉकिंग करा दें। हमने कहा भैया बहुत बढ़िया है, गांव का विकास हो तो और बढ़िया है। यदि हमको पिच रोड हमारे गांव में मिल रहा है तो और बढ़िया है, हमारे आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये रास्ता शुरू हुआ ठीक हुआ, लेकिन बाद में हमको पता चला, हालांकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं कहीं और काम कर रहा था, लेकिन आया तो हमको सुना देखा कि यहाँ का स्थिति और बदतर हो गई है। पहले तो आने जाने का व्यवस्था था, आप लोग जा रहे थे, अभी खोद गया है तो व्यवस्था गड़बड़ है। तो हम पता चलाया कि क्या बात है, तो ये तुम्हें बोले नाली बनना चाहिए। तो नाली तो बनना चाहिए, ठीक है, पानी भी बहना चाहिए, तो पानी बहेगा तो और बढ़िया रहेगा और साथ साथ रास्ता भी रहे। तो ये काम हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, ये ठीक है, पानी भी बहे और रास्ता भी बने। लेकिन क्या कारण बस ये लोग आपस में करके ये बंद कर दिए हैं। प्रधान जी से नहीं चाहिए, ये सब गंदगी जो है एकदम घर के पास है जाएगा द्वार पे। न कोई मारो सा गाड़ने वाला है, शादी विवाह में 2-4-5 आदमी अगर बैठेंगे वो नर्क हो जाएगा आगे चल करके। और देखिए कि वो नालियों की स्थिति क्या है। प्रधान जी तो एक दिन खातिर प्रधान है, फिर इसके बाद वो चले जाएंगे बेचारे। हाँ, इसको न कोई साफ करने वाला रहेगा न कुछ करने वाला रहेगा। यही हमारे 2-4 आदमी बैठेंगे, आज यही इसी में ढोला रेंगते हैं। निकलने के बाद जो है ना, पनिया जब रोज टाली ट्रैक्टर सब कुछ जाएगी, वो टूटती है फूटती है सब होता है, इसी में से ढोले कीड़े मकोड़े सब निकल करके यहीं जाएंगे, यहीं हमको खाना पकाना। एक द्वार एक तो ये हो गया, फिर यहाँ पे आइए सामने देखिए, आइए ये सामने घर के बीच में से फरवा करके रास्ता दे दिया गया। अपनी जमीन है, ये लोग अपने घर अपने जमीन आपका यह जो पहले ऑलरेडी रास्ता था कि रास्ता कुछ नहीं था, ये लोग हम अपने जमीन में सहूलियत के नाते गांव के नाते इन लोगों को रास्ता दे दिया गया। अब उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हम लोग की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, अब अगर अभी इसको हम उखाड़ के फेंक दें, मेरा द्वार है, हम नहीं जाने देंगे। हाँ, तो यही न कहेगी दुनिया कि नहीं जाने दीजिए। पहले ये रास्ता था कि खाली आप कुछ भी नहीं था। देखिए आइए मैं बता, आते जाते जैसे कि हमने बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि यह रोड भी बन जाए और नालियाँ भी बन जाए, मगर कुछ लोगों ने कहना है कि इस पे नालियाँ नहीं बनना चाहिए। मगर आपको हम यहाँ का स्थिति दिखा रहे हैं, एक घर है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पानियाँ किस कदर जो है यहाँ पे गड्ढा खनकर और पानी यहाँ पे गिराया गया है, और यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यही चूल्हा जो देख रहे हैं जो खाना बनाने का है, और यही नहाने धोने का एक मशीन लगा हुआ है। और यहीं पर देखिए बगल में गड्ढा खनकर अब पानी यहीं पे गिराया जा रहा है, जिस नबदान का पानी जो है हमेशा कांच के इस पे डाला जाता है। और पानी कहाँ जाता होगा इसके हम अच्छा बताइए कि आपको क्या पानी निकासी
या कहीं से है नहीं कहा? नहीं सर, पानी कहाँ जाता है इसका? यहीं पे मरता है और यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सब अच्छा, यहीं पे बनाते खाना भी बनाती हैं, यहीं पे जो है पानी जो है इसी में आता भी है। हाँ। पानी अगर भर जाता है तो कहाँ फेंकते हैं आप? बस यही गने मरे ला यही जैसा है, पानी कहीं यही हवाए लख नहीं खे, अगर पानी भर जाता है तो कहाँ फेंकते हैं आप? कहीं नहीं, यही जब मरता है यही तो यही इतना मरता दूर में। है। हाँ अच्छा, आप क्या चाहती हैं, नाली बनना चाहिए कि नहीं बनना साहब, चाहिए? नाली बनने की चाहिए। नाली बनने की चाहिए ना, पानी निकासी होना चाहिए ना। हाँ। ये नालियाँ बनना चाहिए कि नहीं? साहब देखिए वहाँ पर नाली कितना बन कर है, नाली बनेगा तो गंदगी की देखिए। हाँ साहब, हाँ साहब, गंद बन जाती है, इसको साफ कोई साफ सफाई नहीं करने आता, टूट फाट जाते हैं सब। पूछ रहा हूँ, बताइए। है सब पानी है सब नर्दवा जात है, इधर दरवाजे पर गड़ई है, ये नर्दवा कहाँ तक ले जाता है ये? जात हो घूम कर जाई हो दरवाजे पर। हाँ, दरवाजे पे। हाँ, वहाँ सब गड़ाई में पानी, सब कचरा पानी वही में बहत है। अच्छा, आपके दरवाजे पे ही पानी बह रहा है? हाँ, अच्छा, पानी पीने के लिए आप कहाँ से लाती हैं? पानी वो खेते से लेके आल जाई मड़ई है वहाँ से, नहीं तो सरकारी मशीन से हाँ बताइए, आपका क्या समस्या है यहाँ पे? जी, हम चाहते हैं कि रास्ता बन जाए, जैसे प्रधान चाहते हैं रास्ता बनाने के लिए रास्ता बना लें, लेकिन उसमें ये नाली का काम न करें, गंदगी न फैलाएं, क्योंकि आगे वाली भी गंदगी इतना ज़बरदस्त गंदगी है, न कि वो नलों से पानी पीने लायक है, न उसका कोई व्यवस्था है, न वो नाली। इन्होंने पोखरा 5 बीघे का पोखरा अपने नाम जो है ले लिया है, पट्टा करा लिया है। कौन? कितना? प्रधान जी 5 बीघे का 5 बीघे का पट्टा जो करा लिए हैं? जी। कब कराए? मछली पालन किए हैं तो उसमें पानी वो बचाते हैं कि नहीं ये गंदगी यहीं हो जाए। पट्टा कराए उसमें क्या किए हैं? मछली पाले हैं। अच्छा, एक पोखरा बनाए हैं जी, और अपना पोखरे में चाहते हैं मछली पाल रहे कि हैं। हम, हाँ, वो गांव समाज का चीज़ है। अच्छा। अपना चाहते हैं कि हम हवाई पट्टी फर्स्ट क्लास का बना लें कि मेरे घर कार जाके रुके और दुनिया को डाल दें कचड़े में। हमारे घर के सामने न हमारे हितनाथ न कोई, हम एक बच्ची का शादी करना चाहें तो वहाँ हमारे परिवार बैठा ही नहीं सकते हैं, इतना गंदगी हो जाएगी। ढोला निकल कर सामने सर आप देख ही रहे हैं कि नाली कैसे टूटी है, हैं? तो वही चीज़ वो भी होगा, रोज़ ट्रैक्टर गाड़ी मोटरसाइकिल सब जाएंगे। कितने बच्चे अभी तो ऐसे ही रास्ते पर जो है बच्चों को धक्का मार देते हैं सब। और जिस सदर रोड हो जाएगा, चलो ठीक है, सदर रोड भी चलो मान लो ठीक है, जब गांव का डेवलप हो रहा है तो ठीक है भाई करा लो, लेकिन गंदगी मत फैलाओ। थोड़ा थोड़ा एक आदमी का पानी है आज तक चली जा रहा है, वो लोग उनको एक बोरिंग करा करके उनका व्यवस्था कर दे, उनका पानी वहीं का वहीं खत्म हो यानी जाएगा। नालियाँ बन जाने से गंदगी फैलेगी। जी, और जो पानी आप आपको चाहते हैं कि नाली न बने, जो पानी आपको दिखाया जा रहा है वो पानी अपने अंदर रोज पैदा करके उसको खन करके गड्ढे खन करके इकट्ठे कर करके तो और पुरानी व्यवस्थाओं को सब जी, हमारे दरवाजे से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में नाली बनाना चाहते हैं, जो कि नाली हमारे चकावट से होकर के जा रही है, और वो नालियाँ जितनी भी हैं पीछे साइड अपनी गढ़ई में गिर रही हैं। इस पानी का कोई एक्सटेंशन नहीं है जो आगे निकलता हो, यहाँ जमा होता है, जिससे पीने का पानी पूरा गांव का दूषित हो चुका है। हम लोग पानी की समस्या भी परेशान है और इसका निवारण हो चाहिए। ग्राम प्रधान का अधिकार है, कोई इसको निवारण करे। सामने यहाँ पे पोखरा बना हुआ है, या तो पोखरे से लिंक करे या साइड से जो भी जगह है उसके अंदर बाहा है, बाहा से लिंक करके आगे एक्सटेंशन दे करके आगे भी एक नाला है, उस नाले में गिराए, जो भी करना है करे। बस आप क्या चाहते हैं? रोड पे नाली नहीं बनना चाहिए? रोड पर नाली बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो रोड हमारे घर के बीच से जा रहा है, दोनों तरफ हमारा घर है, और जो सामने है वो हमारा चकावट ज़मीन पर है, तो हमारी ज़मीन से ही जा रहा है, इसलिए नाली उसमें नहीं बनना चाहिए। रोड और नालियाँ के लेके कहीं ना कहीं गांव के लोगों में काफ़ी जो है, कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है आक्रोश है। उस संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं, और इस ग्राम सभा के प्रतिनिधि के तौर पे हैं कमलेश जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। रोड बन रहा है जी, और रोड पे गांव के लोगों को काफ़ी न कहीं काफ़ी खुशी है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोश है। और यहाँ पे नालियाँ भी, रोड बन रहा है तो लोगों का कहना है कि रोड बनना चाहिए मगर नालियाँ नहीं बनना चाहिए। और कहीं कुछ लोगों का भी कहना है कि हम लोग अपने गड्ढा खोन कर अपने दरवाजे पे गिराते हैं जिसका पानी निकासी नहीं है। उस संबंध में आप क्या कर रहे हैं? जी, जब मैं चुनाव लड़ा था तो इन लोगों से मैं कहा था कि मैं नाली को बनवा दूंगा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग भी कहते थे कि नहीं नाली बनेगी। अब क्या हो गया उन लोगों में, बाद में हमसे कहाँ गलती हो गया कि वो लोग आज नाली के विरोध में खड़े हो गए हैं। पहले हम इंटरलॉकिंग पास कराए थे, लेकिन 5-6 लोगों का कथन यह था BDO साहब के यहाँ कि नहीं नाली बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जल निगम की टंकी लगी हुई है, हर घर जल के जोड़ा जा रहा है।
तो बीडीओ साहब कहें कि नहीं नाली आप बनवा दीजिए। मैं कहा कि मतलब कि बजट की दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप नाली बना दीजिए, हम और मनरेगा का काम होगा तो उसमें हम बजट ऐड कर देंगे। तो मैं दोनों काम पास हो गया। यहाँ तक सही गया है। जब नाली खोदने का काम जब स्टार्ट हुआ तो स्वार्थ में आकर के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, स्वार्थ में आकर के रोक दिए कि नहीं नाली नहीं बनेगी, केवल आप इंटरलॉकिंग लेकर के जाइए। तो मैं फिर इंटरलॉकिंग का जब काम स्टार्ट किया तो कहे कि नहीं अभी इंटरलॉकिंग भी नहीं लगेगी। हालांकि वह 15 वर्षों से खड़ंजा लगा हुआ था, लेकिन काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कि आने जाने में काफ़ी दिक्कत थी। हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं और मैं तो चाह रहा हूँ कि नाली भी निकल जाए और पानी का भी समाधान हो जाए और इंटरलॉकिंग भी हो जाए। अब देखिए यह मामला पुलिस तक पहुँच गया है, कोपागंज थाने तक, और लेखपाल साहब भी रिपोर्ट लगा दिए हैं। टोटल ज़मीन बंजर है और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बंजर और ऊसर ज़मीन ग्राम पंचायत की होती है, उसमें वह चाहे तो नाली और खड़ंजा बनवा सकता है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ की बात कि वो अपना कागज़ प्रस्तुत करें कि उनकी जब ज़मीन है। तो खड़ंजा लग चुका है, प्रशासन आई थी, प्रशासन बोली कि नहीं इंटरलॉकिंग भी होगा और नाली का समाधान भी होगा। तो उन लोगों में अपना कुछ तू मैं चल रहा है। देख लेते हैं, शनिवार को साहब ने मतलब थानेदार ने वो किया, बुलाया है मुझे भी कि आप आइए और बैठ करके उसका निस्तारण करके और काम होगा। आपकी मंशा क्या है? रोड भी बनना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए जी, बिल्कुल। 3 ही विकास होता है, जैसे मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, पानी का निस्तारण, रास्ता और बिजली। अगर यह जिस गाँव में सही है तो उसका हम मानते हैं कि 100% विकास हो गया है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि अभी तक हम लग रहा है कि अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। इतना बढ़िया 220 मीटर का इंटरलॉकिंग लग रहा है, शायद ही किसी गांव में अभी लग रहा है। हमने इतना मेहनत से काम किया, लोगों की गाली सब कुछ सुन करके इतना मैं काम किया कि हमारा रेशियो इतना अच्छा आया था कि 5 इंटरलॉकिंग हमको मतलब कि मिली है, 5 इंटरलॉकिंग। और किसी को 1 साल में 5 इंटरलॉकिंग नहीं मिलती है, लेकिन मुझे मिली है क्योंकि हमारा रेशियो बहुत बढ़िया था। मैंने बहुत चक्रोट 14 को चक्रोट फेंकवाया, 2 ठे गढ़े खनवाया, तो रेशियो हमारा बहुत बढ़िया में हुआ था। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं काम हो, लेकिन अगर लोग होने दें तब ना। मगर आप क्या चाहते हैं, गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं? अरे भैया बिल्कुल, इसीलिए तो हमको लोग चुने हैं कि नहीं विकास करो, हमारी कोशिश है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कानून है कि मैं जा करके भी काम नहीं कर सकता हूँ। कुछ कानून भी हैं, कुछ लोग भी हैं। आप तो देख रहे हैं आधा काम होकर के मतलब कि पड़ा हुआ है। अब थाने तक मामला वो जाने वाला नहीं था, वो बिल्कुल। अब ये हमारा टाइम ही बर्बाद हो रहा है। 15 दिन हो गया, 15 दिन से काम मतलब कि बंद है। और पुलिस भी आई थी, वो कही है कि शनिवार को आप आइए तो बैठ करके थाना दिवस के दिन बातचीत होगा वहीं पर और तुरंत फोर्स आ जाएगी, काम होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे दिली बात ही। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो भी अपने ही आदमी हैं और जिनका पानी जाना है वो भी अपने ही आदमी हैं। तो थाना पुलिस तक मामला ही ना जाए और नाली तो बन ही जाएगी, क्योंकि वह सरकारी ज़मीन थी और वह ऑलरेडी खड़ंजा लगा हुआ है, तो नाली तो बन ही जाएगी। लेकिन अब उनसे हमारा एक मनमुटाव होगा, इसीलिए मैं वहाँ से जा कर के वापस आ गया। हमको खुद शर्म आती है कि बताइए न किसी को, अरे उस पर फर्स्ट क्लास की नाली बन जाएगी, पटिया लग जाएगी, कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। मगर देखा जाए गांव में 3 चीज़ की जो तो आवश्यकता थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की व्यवस्था जी। मगर तीनों चीज़ होना चाहिए। आप तीनों में जी हमारे यहाँ एक CHO की नियुक्ति हुई है, जो सरकारी नियुक्ति हुई है। और हमारे यहाँ विद्यालय पर प्राइमरी विद्यालय के बगल में अस्पताल बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा, लोग देखेंगे। वो अस्पताल के लिए ज़मीन अलर्ट हो चुकी है और एक ऑलरेडी होम्योपैथिक अस्पताल हमारे यहाँ चल रहा है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा मुद्दा था आपका कि शिक्षा। तो शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट का है कायाकल्प को लेकर के, हम हर विद्यालयों पे विकलांग शौचालय, पानी की व्यवस्था, जो भी मतलब हमारे क्लस्टर में आता है वो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और अभी सरकार की भी मंशा है कि कुछ खड़ंजा नाला न बने, पहले शिक्षा वाला काम हो जाए। और रास्ते के लिए मनरेगा से मैं आप तो मतलब कि देखे ही हैं कि यातायात की व्यवस्था है मतलब कि ठीक हो जाए। इतना यह रास्ता क्षतिग्रस्त था, मेहनत करके मतलब कि बन रहा हुआ। अभी कुछ लोगों का कहना है कि आपने जो गढ़ही पे आपका जो है पट्टा है जी, और एक पट्टा जो है काफ़ी लोगों ने विरोध जता रहा है जी। क्या मामला है वह? देखिए वह पट्टा 2018 में हुआ था, नवंबर में। उसमें मैं प्रधान नहीं था और मेरे पिताजी के नाम से हुआ था वो पट्टा।
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मतलब क्या किस तरीके की पट्टा है तो अगर उसी में पानी लेकर जाना चाहते हैं लोग तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक जना के बगल में खेत है, अगर वो खेत से एक नाली का निस्तारण कर देते हैं तो पूरी ग्राम सभा के पानी उसमें जा सकता है। वो पट्टा है तो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पानी का निस्तारण हमेशा के लिए हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मैं अमृत सरोवर में ले लिया हूँ, तो अमृत सरोवर में बाहर का पानी आएगा नहीं। आपको पता है कि अब बाहर का पानी गंदगी नहीं आएगा, साफ पानी। तो अमृत सरोवर का काम अप्रैल से स्टार्ट होगा जी। आप किस तरह से गांव को विकास करना चाह रहे हैं और किस रूप में देखना चाह रहे हैं? मैं गांव का विकास सोच रहा हूँ ना कि किसी में मन मुटाव न हो, सबसे बड़ी बात तो यह है। नहीं तो हमको यहीं पर रहना है, तो मैं सोच रहा कि सारे लोग मिलजुल करके रहें। जो भी काम है जो हमसे होने लायक है वो हमसे आकर के कहें। मैं हर तरीके से तैयार हूँ, शिक्षा को लेकर के हो चाहे किसी भी तरीके से हमसे आकर के शिकायत करें। अगर मैं उस पर खरा ना उतरूँ तो दिक्कत है। जैसे कि हमने बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि यह रोड भी बन जाए और नालियाँ भी बन जाए, मगर कुछ लोगों ने कहना है कि इस पे नालियाँ नहीं बनना चाहिए। मगर आपको हम यहाँ का स्थिति दिखा रहे हैं। एक घर है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पानियाँ किस कदर जो है यहाँ पे गड्ढा खनकर और पानी यहाँ पे गिराया गया है, और यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं। यही नहीं, यह देख सकते हैं कि जैसे बीमारी के लेके जब कोरोना आया था तो लोग जो है साफ़ सफाई, छिड़काव इत्यादि काफ़ी जो है लोग सफाई पे ध्यान देते थे। मगर आज जो है काफ़ी लोग जो है कहीं ना कहीं बीमारियों से जो है भयभीत हैं, डेंगू जैसा बीमारी से। आप देख सकते हैं यह घर है और आप देख सकते हैं यह जो परिवार है कि किस तरह से यही चूल्हा जो देख रहे हैं जो खाना बनाने का है, और यही नहाने धोने का एक मशीन लगा हुआ है। और यहीं पर देखिए बगल में ही गड्ढा को दिखाइए आप। यही बगल में गड्ढा खन कर अब पानी यहीं पे गिराया जा रहा है। जिस नबदान का पानी जो है हमेशा कांच के इस पे डाला जाता है, और पानी कहाँ जाता होगा इसके बारे में बात करते हैं। इधर आइए थोड़ा सा।